नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। धमतरी सिहावा रोड पर भोयना के पास हादसा हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई है, 9 घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। अर्जुनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। धमतरी सिहावा रोड पर भोयना के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 9 घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। अर्जुनी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। धमतरी संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ है? धमतरी से बड़ी खबर, यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। धमतरी सिहावा रोड पर भोयना के पास हादसा हुआ। हादसे में एक की जान चली गई है, जबकि 9 घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, भर्ती करवाया गया उपचार के लिए। अर्जुनी थाना क्षेत्र का यह मामला है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? सुमित, आज माघ पूर्णिमा का अवसर है और इस धमतरी में जो है महानदी धमतरी से निकलती है और यहाँ पर जहाँ जहाँ गांव में इनका घाट है वहाँ पर मेले लगते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, मेले में शामिल होते हैं। इन्हीं में से एक ट्रैक्टर था जिसमें लोग मेले में शामिल होने गए थे और वो जब वापस लौट रहा था उस समय ये हादसा हुआ है और ट्रैक्टर की ट्रॉली जो है पलट गई। उसमें जो लोग थे वो घायल हो गए। उसमें से एक की जो मौत हो गई दुखद, और बाकी जो 9 लोग हैं वो घायल है। जिला अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है। अर्जुनी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। पुलिस इस मामले में पूरी जांच करी और जो घायलों का इलाज है जिला अस्पताल में जारी है। जी अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धार से बड़ी खबर, जहां लोडिंग वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। ड्राइवर की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। लोडिंग वाहन में भी आग लगा दी लोगों ने। ज्ञानपुरा गांव की यह घटना। वहीं ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि मैं किसी चेहरे या पद की खोज में नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने बहुत कुछ पा लिया है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य है। कमलनाथ ऐसा कहते हैं। टिकट वितरण को लेकर बोले हैं कमलनाथ, सर्वे के आधार पर, साथियों की राय के आधार पर ही टिकट मिलेगा। जीतने वाले जनों को टिकट दिया जाएगा। चेहरा कौन होगा, आप होंगे या बगैर चेहरे के लड़े हुए चुनाव? देखिए, मैं किसी चेहरे या किसी पद के खोज में नहीं, ये मैंने पहले भी कहा। हाँ, मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। हम उनको टिकट देंगे जो जीतने वाले। इधर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने सीएम चेहरे को लेकर कल बड़ा बयान दिया था। एमपी में सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान दिया था। चुनाव के बाद आलाकमान तय करेगा सीएम फेस। कांग्रेस पार्टी का क्लियर मैंडेट है, आज से नहीं, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी जहाँ स्टेट्स होती है वहाँ कभी चेहरा घोषित नहीं करती। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिस्टम है, विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होगी। खबर जगदलपुर से है, जहां केदार कश्यप और कवासी लखमा के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर। केदार कश्यप ने लखमा को बताया नाचने वाला मंत्री। कहा, नाचने वाले मंत्री को अपने इलाके की कोई फिक्र नहीं है। केदार कश्यप के बयान पर पलटवार किया मंत्री कवासी लखमा ने।
चले ना मेरे साथ, कहते हैं कवासी लखमा में इतनी हिम्मत है तो पहले उन गरीबों से मुलाकात करें जो कहते हैं तेंदुपत्ता के लिए धरने पे बैठे थे, जिनके परिवार में मौतें हुई हैं उनके साथ में चलें, जिनको आप लोगों ने ठगा है उसके परिवार से मिला। और तो आप कहते हैं वहां पर जिस तरीके से पूरे कोंटा को आपने एक अवैध उसमें माफिया राज में का आप लोगों ने ढकेल दिया है, उससे आपको माफी मांगनी चाहिए। चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको छत्तीसगढ़ का, हमारे बस्तर का स्वरूप कैसा है। ये फर्जी आदमी अपना मिसेस के साली के नाम से परीक्षा देने वाला हमें को चैलेंज करेगा। जब कोंटा में तेंदुपत्ता का पैसे के कुछ हेरा फेरी हुआ था, मैं पहला आदमी हूँ जेल भेजा हूँ, यही बेचती थी क्या, और उनका पैसा भी मिला, जेल भी गए। वो जो गड़बड़ जो हेरा बोर का समिति में किए थे ना, और उसमें गए जेल गए थे जो गड़बड़ किया था, और पैसा भी जनता को मिला है, उसको पता नहीं। आज उसको पूछो एक आध दिन, एक 15 साल मंत्री बन के बानपुरी को तहसील नहीं बना पाया, उसके विधानसभा मर्दपाल में तहसील नहीं बना पाया, कोकामेटा में तहसील हुआ, छोटे डोंगर में तहसील हुआ, धान खरीदी केंद्र नहीं खोल पाए 15 साल के में मंत्री रह के। तो इस टाइप का ज्यादा भाव देना अच्छा नहीं है। तो एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले यहां पर किए हैं बयानों के जरिए केदार कश्यप और मंत्री कवासी लखमा ने। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लखमा को नाचने वाला मंत्री बता दिया और कहा कि नाचने वाले मंत्री को अपने इलाके की कोई फिक्र नहीं है। केदार कश्यप के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने भी पलटवार किया है। कवासी लखमा अपने अलग अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी कार्यक्रम में वो लोक संगीत, लोक कलाकारों के साथ झूमते हुए, थिरकते हुए आपको कई बार नजर आ ही गए होंगे। और शायद यही वजह है कि जो पूर्व मंत्री केदार कश्यप हैं, उन्होंने कवासी लखमा को नाचने वाला मंत्री बता दिया है। हालांकि मंत्री कवासी लखमा ने भी इस पर पलटवार किया है, निशाना साधा। बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया हैं इन बयानबाजियों को लेकर, वो भी हम जान लेते हैं। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। धनंजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहेंगे सर पूर्व मंत्री केदार कश्यप के इस बयान पर? उनका यह कहना है कि मंत्री जी को उनके इलाके कोई फिक्र नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता जाने के बाद केदार कश्यप जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से वो कवासी लखमा जी चूंकि एक आदिवासी नेता है, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और मंत्री हैं, और लगातार वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार है, उनको समाज के साथ जीते हैं, और उनकी जो लोक संगीत है, लोक नृत्य है, उसमें वो आम जनता के साथ जुड़कर उसको निभाते भी हैं। और ऐसे में केदार कश्यप का ये कहना कि नाचने वाले मंत्री, मैं समझता हूँ पूरे आदिवासी समाज का अपमान करने का काम केदार कश्यप ने किया है। केदार कश्यप को प्रदेश के आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, केदार कश्यप अगर कवासी लखमा जी पर सवाल उठाए, पहले उनको यही वो केदार कश्यप हैं जो मंत्री थे जिस समय, उस दौरान बस्तर के आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिया गया था रमन सरकार के दौरान। यही वो केदार कश्यप मंत्री थे जिस दौरान रमन सिंह की सरकार ने आदिवासियों के 32% आरक्षण तो लागू किया, लेकिन आदिवासियों के हित में जब फैसला न्यायालय में देना था, पक्ष रखना था, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पक्ष रखा। और केदार कश्यप भी उस समिति के सदस्य थे जिसमें अंकराम कंवर की जो अध्यक्षता थी। तो केदार कश्यप पहले बताया आदिवासी समाज को कि आखिर उस कमेटी को स्वीकृति रमन सरकार ने क्यों न्यायालय में नहीं दिया, क्यों उस कमेटी जिक्र नहीं किया, क्यों उसके अनुशंसा को वहां पे नहीं रखा। और केदार कश्यप जी का चरित्र पूरा प्रदेश को पता है, किस प्रकार से शिक्षा मंत्री थे, तो अपनी पत्नी को पास कराने के नकल प्रकरण जो हुआ था। और कवासी लखमा जी अगर आदिवासियों के संस्कृति, जो चूंकि आदिवासी समाज से हैं और उस संस्कृति से जीते हैं, उसमें नृत्य करते हैं, उसके बाद उस प्रकार से उपहास उड़ाना, मुझे लगता है केदार कश्यप से बहुत गिरी हुई सोच और गिरी मानसिकता बताता है। और कहीं न कहीं जो आरएसएस भाजपा की आदिवासी विरोधी चरित्र है, उस आदिवासी विरोधी चरित्र को आगे बढ़ाने का काम केदार कश्यप ने किया है। और ये केदार कश्यप ही नहीं, छत्तीसगढ़ में अनेक भाजपा नेता हैं जो छत्तीसगढ़ संस्कृति में जब यह कार्यक्रम होते हैं तब उसका उपहास उड़ाते हैं, चाहे वो गेड़ी चढ़ना हो, चाहे यहाँ पे हरेली का त्योहार हो, चाहे यहाँ पे जो गोवर्धन पूजा हो,
यहाँ के जो लोक संस्कृति के साथ जो सरकार बनाती है, इन सबको पास बनाने का काम करते हैं। तो केदार कश्यप ने जो कहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल ठीक बात है। और केवल कवासी लखमा ही नहीं, कांग्रेस के नेता ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं को हमने आदिवासियों के साथ थिरकते हुए देखा है। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भिंड के राजीव गांधी स्टेडियम में विकास यात्रा का आयोजन किया गया, शुभारंभ किया सीएम शिवराज ने। यात्रा का शुभारंभ करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भिंड पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया, साथ ही योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया। जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं वो है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये तय किया है कि अगर किसी के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक घर में कई लोग, कई परिवार रह रहे हैं, दादाजी के 4 बेटे हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, तो घर में बन ही नहीं है। तो बताओ ऐसे लोगों को रहने की जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिसमें ऐसा परिवार जिसके पास रहने। ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने कांग्रेस के आयोजन पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसा और उनका कहना है कि मैं ग्वालियर में दिग्विजय सिंह कमलनाथ का स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि जनता सब जानती है। माधव महाराज का जो सपना था, आधुनिक ग्वालियर, ऐतिहासिक ग्वालियर को हम पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में साकार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ जी तो सालों से कोशिश कर रहे हैं हुंकार भरने के लिए। उनका स्वागत है ग्वालियर में। अतिथि देवो भव, उनके लिए भी दिग्विजय सिंह जी, तो क्या लगता है दोनों का स्वागत है ग्वालियर चंबल संभाग में। और मैं तो ये मानता हूं। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेता मेल मुलाकात करने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ठेले की दुकान पर नाश्ता करते हुए नजर आई। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा लग्जरी गाड़ी से उतरकर फुटपाथ पर समोसा खाते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। एमपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। नेताओं ने अपने अपने गढ़ में दौरे तेज कर दिए हैं। इस दौरान नेताओं का अंदाज भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कोई दलित के घर खाना खा रहा है तो कोई ठेले की दुकान पर नाश्ता करता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का सादगीपूर्ण अंदाज अक्सर चर्चाओं में रहता है। शनिवार को टीकमगढ़ दौरे के दौरान पूर्व सीएम उमा भारती कलेक्ट्रेट के सामने एक ठेले की दुकान पर नाश्ता करती दिखी। दरअसल शनिवार को उमा भारती का काफिला अपने पैतृक गांव से झांसी के लिए रवाना हुआ। इस दौरान टीकमगढ़ शहर में कुछ लोगों से मुलाकात करते हुए उमा भारती आगे बढ़ती हैं। जैसे ही निजी सुरक्षा कर्मियों सहित उनका काफिला कलेक्ट्रेट के सामने एक नाश्ते के ठेले के पास रुका तो आसपास के लोग हक्के बक्के रह गए। ठेला संचालक इससे पहले कुछ समझ पाते वाहन से उतरी उमा भारती ने उससे कुशल क्षेम पूछते हुए नाश्ता लगाने को कहा। देखते ही देखते वहां आम जनों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच ठेला संचालक ने प्लेट में नाश्ता बनाकर उमा भारती को दिया। उमा भारती ने नाश्ता करते हुए दुकानदार से चर्चा की। करीब आधे घंटे उमा भारती इस दुकान पर रुकी। इस दौरान उन्होंने वहां पहुंचे आमजनों से कुशल क्षेम पूछते हुए चर्चा की। वहीं छतरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरकर फुटपाथ पर लगे हाथ ठेले पर समोसा खाया। वी.डी. शर्मा को ठेले की दुकान पर समोसा खाते देख स्थानीय लोगों ने सेल्फी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने समोसा खाने के बाद बाकायदा दुकानदार को अपनी जेब से पैसे भी चुकाए। देखिए, आज ऐसे ही मन हुआ जी, दिन भर से सभी कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं। कभी ऐसे अनौपचारिक क्षण भी आते हैं जी, तो निकलते हुए राजा समोसा जो दिन भर बहुत अच्छे समोसे बना करके लोगों को खिलाते हैं, तो मैंने भी आनंद लिया सभी कार्यकर्ताओं के साथ। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ठेले पर समोसा खाने के बाद रवाना हो गए। वी.डी. शर्मा के जाने के बाद वहां मौजूद आमजन उनके सादगीपूर्ण व्यवहार की चर्चा करने लगे। वहीं ठेला संचालक भी फूले नहीं समा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद प्रदेश की सरकार की खूबियां बता रहे हैं। इस दौरान सांसद ने यहां तक कहा कि उन्हें भी शासन की योजना का लाभ मिलता है। जनार्दन मिश्रा ने कहा कि उनके घर में 5 हॉर्स पावर का पंप है, जिसका बिल 40,000 रुपए आता है, लेकिन उन्हें सिर्फ 6,000 रुपए देने पड़ते हैं। मुझको भी मिलता, मैं संसद सदस्य हूँ आपकी कृपा से, लेकिन मेरे भी 5 हॉर्स पावर का एक पंप चलता है, उसका असली बिल है 46,000 रुपए और मुझको लगता है 6,000 रुपए। 40,000 रुपए जनार्दन मिश्रा संसद सदस्य को भी शिवराज सिंह की योजना का लाभ। भोपाल के कई इलाकों में बिजली विभाग की ट्रांसफार्मर हटाने की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के बिजली बिल नहीं चुकाने की सजा 2000 लोगों को मिल रही है। मजदूर नगर समेत आसपास के रहवासी इलाके में दूसरे इलाकों में भी अंधेरा कायम है, जिसको लेकर रहवासी गुस्से में हैं और इसी बात को लेकर रहवासी बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव करेंगे। भोपाल में सड़क के लिए लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों ने जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए सड़क पर सफाई की और सड़क बनाने की मांग की। विकास यात्रा से पहले सड़क की अपील की है बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी के रहवासियों ने। अच्छी सड़कें दे सरकार, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।